स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में। आज सुबह से ही लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम लगा था और 10:30 बजे वहां से मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर गए थे गोरखपुर से बलिया के लिए। इसके बाद बलिया में जो है 11 से लेकर के 1 बजे तक मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हमने इसकी सुबह वाली वीडियो में ही बता दिया था कि जो भी बहनें बलिया की हों, जो भी बहनें गोरखपुर की थी, इसके पहले ही हमने सूचना दे दी थी कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश ज़रूर करिएगा आप सभी। और उसके लिए डायरेक्टली तो हम लोग नहीं मिल पाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या कोई पदाधिकारी होते हैं बीजेपी के, कोई संगठन के मंत्री, कुछ अन्य जो पदाधिकारी, यानी किसी के माध्यम से ही हम मुख्यमंत्री जी से मिल पाएंगे, या डिप्टी सीएम सर साथ में थे, उनके माध्यम से मुलाकात हो सकती थी। ऐसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए जो वहाँ पे आप देखेंगे शासन होते हैं या जो प्रशासन होते हैं, वो लोग नहीं मिलने देते हैं। और यहाँ तक कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जल्दी वो लोग भी प्रयास नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट करना होता है, तब जा कर के वहाँ पे बात बनती है। खैर, प्रयास किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कहीं पर भी हो जाती है, इसके बाद मुख्यमंत्री जी चंदौली में रहेंगे 11 से 1 तक बलिया में, और 1 बजे के बाद 1:35 पर चंदौली में आ जाएंगे। और यहाँ पर 1:45 से लेकर के 3:15 बजे तक, यानी काफ़ी देर तक आप देखेंगे यहाँ पर जनपद की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, जनसभा, योजनाओं की प्रदर्शनी, अवलोकन, बच्चों का अन्नप्राशन, स्थान महिंद्रा टेक्निकल कॉलेज चंदौली। तो एक प्रयास चंदौली की बहनें भी आप जरूर कर लीजिएगा। आप सभी से निवेदन, कोशिश करिए, बाकी मुलाकात हो पाए या ना हो पाए। और ज्ञापन सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के हाथ में जाना चाहिए। किसी प्रशासनिक अधिकारी आप यहाँ पर, जैसे वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उनको देने से ज्ञापन, वो तो बोलते हैं कि हम ज्ञापन आपका मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा देंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर एक बार आप दे पाते हैं तो उसका तुरंत सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, परिणाम देखने को मिलेगा। और डिप्टी सीएम भी साथ में है। कोशिश करिएगा आप लोग कि उनके माध्यम से या उनसे ही मुलाकात हो पाए कम से कम, या उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हम बात कर पाए, अपनी बात पहुंचा पाए, मुलाकात हो पाए। तो 1:45 से 3:15 बजे तक बलिया में, माफ़ी चाहूँगा, चंदौली में रहेंगे मुख्यमंत्री जी। और उसके बाद फिर शाम को वाराणसी में आ जाएंगे। वाराणसी में सर्किट हाउस 5:15 बजे के आसपास तक, 5:05 तक यहाँ पर वाराणसी पुलिस लाइन में आगमन होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है। बाकी शाम तक हम आपको बता पाएंगे कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो सकी कि नहीं हो सकी। और जो भी बहनें प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि धैर्यपूर्वक आप लोग, और थोड़ी संख्या आपकी होनी चाहिए ठीक ठाक, 2-4 लोग जाएंगे तो बात नहीं बनेगी या कम उम्मीद रहेगी। सुबह भी हमने यही रिक्वेस्ट किया था कि जितनी संख्या हो उतना अच्छा रहेगा, और उतने जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। 20, 25, 50 जितनी संख्या हो जाए। आज रविवार का दिन भी है, छुट्टी का दिन भी है। जो संविदा कर्मी एएनएम बहनें होंगी, सब लोग प्रयास कर सकते हैं मिल करके। तो जो कुछ भी जानकारी या जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे शाम तक। और जो भी बहनें मिलने जा रही हैं, उनसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप जरूर जो है शेयर करें जानकारी, जो भी चीज़ें हों। या तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे बताएं, या फिर आप जैसे भी आप बता पाएँ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि सभी तक जो है जानकारी पहुँच सके। सफल होना या ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है जो भी बहनें कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ये जो कमेंट है, हमने भी इनको रिप्लाई किया हुआ था। और यही चीज़ें हम आपको पिछले, आज चौथा दिन है लगातार, कल हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, उसके पहले 2 दिन हमने यही सेम जानकारी आप सभी को दी थी। फिर भी तब तक हम आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, तब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ सकते हैं, जब तक कि नोटिस आ नहीं जाता है। और यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने कमेंट किया, बिल्कुल एज इट इज चीज़ें, हमारी भी जानकारी बिल्कुल सेम यही जानकारी हमारी भी है। और पिछले 4 दिन से हम आप सभी को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कन्फर्म डेट नहीं बता पा रहे हैं। हम आपको कन्फर्म नहीं कह पा रहे हैं कि बिल्कुल ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शासन से निर्देश की बात है। विभाग के अपने स्तर से पूरी तैयारी है, आगे भी जो भी प्रोसेस होगा वो करेंगे, समय नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन शासन से निर्देश का वेट किया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले कुछ बहनों को लखनऊ में बुला करके ज्वाइनिंग लेटर मुख्यमंत्री जी के हाथों से वितरण होना है। उसके लिए विभाग की तैयारी बहुत पहले से है। जब 31 अक्टूबर वाला कार्यक्रम बना था, उस समय भी विभाग की तैयारी दीपावली से पहले से चल रही थी। लेकिन फिर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में अचानक से डेट पोस्टपोन हो गई, वहाँ पर समय मांगा गया। और उसके बाद फिर देखेंगे शासन से निर्देश का लगातार वेट किया जा रहा है। यहाँ पर आयोग का रोल ये है कि जो जवाब, या जो कह सकते हैं जो हलफनामा लगाया जाना है कोर्ट में,
कि उसमें क्या कार्रवाई की गई। जो कोर्ट की तरफ से समय दिया गया है, 2 सप्ताह का समय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए और 1 सप्ताह का समय आगे आयोग में प्रमाण पत्र देने के लिए, जमा करने के लिए और उनके चयन पर, मेरिट सूची में शामिल करने पर विचार करने के लिए आयोग को समय दिया गया है। इसमें जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनके द्वारा कितने प्रमाण पत्र जारी किए जा सके कि नहीं किए जा सके, आयोग में उन पर क्या जवाब आया, आयोग में कितने अभ्यर्थी पहुँचे, और साथ ही साथ अभी जो डिवीज़न बेंच वाली बात थी, जब तक कि कोई उसमें शासन से नोटिस, क्योंकि सबसे पहले शासन से ही नोटिस आता है। कोई भी कार्य, कोई भी प्रोसेस आगे बढ़ाने से पहले शासन से अनुमति ली जाती है, कोई भी प्रक्रिया हो। कुछ विभागीय लेटर होते हैं जो हमें आपको नहीं देखने को मिल पाते हैं, लेकिन ये विभागीय कार्य चलते रहते हैं। तो ये प्रोसेस है, इसलिए डिवीज़न बेंच वाली भी चीज़ें अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकी हैं। और डीबी में जाने का मतलब है कि उसके बाद फिर आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो उसको आगे बढ़ाना है। डीबी में जाने से आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी, बल्कि आपकी ज्वाइनिंग पर जो भी दिक्कतें, जो भी समय लग रहा है, जो भी उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, फिर वो दिक्कतें तुरंत, क्योंकि जो भी ऑर्डर था उस लिस्ट के इतर है, क्योंकि फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है 8,831 की। अब या तो, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं, वो पूछ रहे थे कि उसमें अगर कुछ होता है तो क्या हो सकता है। तो उसमें या तो पूरी मेरिट लिस्ट ही प्रभावित, इसका मतलब है। फिलहाल में इस तरह की कोई भी चीज़ें अभी यहाँ पर चर्चा करना हम नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाह रहे थे। बाकी अभी जो आगे क्या होना है पूरी तरह से एग्जैक्टली, उसमें लगभग जो है हमने आपको चीज़ें बताई थी कि डीबी में ये मामला जा रहा है। लेकिन जब तक डीबी में मामला चला नहीं जाता है, अब जो ईडब्ल्यूएस वाली बहनें कोर्ट में गई हुई थी कि हमने बहुत पहले ही फॉर्म के लिए अप्लाई, प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बाद में हमारे प्रमाण पत्र जारी हुए थे। ऐसे तो ह्यूमैनिटी के आधार पर कंसीडर होना चाहिए था, लेकिन जो नोटिफिकेशन है, जो नियमावली है, उसके अनुसार वो एलिजिबल नहीं पाए गए थे। इसके बाद फिर वे लोग कोर्ट गए थे अपना। इसी तरह से अन्य मामले भी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ हाई कोर्ट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर फिलहाल में मेरिट लिस्ट किसी ऐसे आप नहीं समझ सकते कि कोई एक पर्टिकुलर जो है कट ऑफ प्रभावित होगा ईडब्ल्यूएस की, या कोई एक पर्टिकुलर मेरिट प्रभावित होगा तो पूरा भर्ती प्रभावित होता है। किसी भर्ती में अगर कोई दिक्कत होती है तो इस तरह के मैटर होते हैं, तो क्योंकि फिर उसमें कहाँ पर उनको ऐड करेंगे, ऐसा नहीं किसी को निकाल करके किसी को ऐड करना। ये सब चीज़ें जो आप सोचते हैं या कहीं बताई जाती हैं, ये सब चीज़ें बिना आधार की होती हैं। तो फिलहाल में अभी आप लोग केवल ज्वाइनिंग पर फोकस करिए, और जब तक ये जो भी चीज़ें यहाँ पर है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस आ नहीं जाता है, क्योंकि ये जो लगातार परमिशन वाली बात है कि शासन से निर्देश वाली बात है, जब आ जाए नेक्स्ट वीक के लिए, हमने आपको जो भी, जब अभी ये सप्ताह बीता है, हमने पहले ही बताया था कि इस सप्ताह में, इस वीक में कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन जो आने वाला सप्ताह है, आने वाला वीक है, उसमें चांस है, काफ़ी ज़्यादा चांस है, लेकिन कन्फर्म तभी हम मानेंगे वहाँ पर जब ऑफिशियल नोटिस जिस दिन आ जाएगी, या फिर बिल्कुल हम नोटिस देख लेंगे, भले ही आप सभी के बीच में नोटिस ना आ पाए, हम उस दिन आपको तुरंत बता देंगे, आपको पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कोशिश हम लोग करते रहेंगे लगातार। कुछ बहनें कल लखनऊ में जा रही हैं, तो हमारा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि जो भी बहनें लखनऊ या आसपास की हों, आप ज़रूर उनका साथ दीजिए। संघर्ष और कोशिश हम लोग लगातार करते रहेंगे। अगर आ गई नोटिस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि नोटिस आ जाए, एक बार ज्वाइनिंग लेटर वितरण होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद फिर आगे प्रोसेस चलती रहेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होना, सभी लोग आश्वस्त हो जाएंगे। बहुत सारी संविदा बहनें हैं जो परेशान हैं कि कितनी जल्दी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाए, तो हम संविदा वाली नौकरी से हमें वहाँ से न करना पड़े फिर। तो धैर्य रखिए, और जो भी अपडेट होगी आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात को लेकर के, या फिर जो भी कुछ भी आगे की सही जानकारी प्राप्त होगी, हम आपको बताएंगे। शाम तक कुछ न कुछ जानकारी आपको देंगे। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद।